अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आइए आज हम मिलकर कंप्यूटर का एक मुकम्मल हेल्थ चेकअप करते हैं। देखें, जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हमारे इन डिजिटल साथियों यानी कंप्यूटर्स को भी थोड़ी तवज्जो चाहिए होती है ताकि ये हमेशा फिट रहें। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर इस्तेमाल करते करते स्क्रीन अचानक नीली हो गई हो, जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहते हैं, या कंप्यूटर इतना स्लो चलता है जैसे कछुआ हो? अगर हाँ, तो फिक्र की बात नहीं, ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं है। ये दरअसल एक बहुत ही आम मसला है। तो चलें, इस सज्जिए में हम एक बीमार कंप्यूटर की निशानियों को देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले हम हार्डवेयर की सेहत को देखेंगे। इसको आप समझ लें कि ये कंप्यूटर के जिस्म का मुआयना है। ये वो हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि मेमोरी यानी रैम और हार्ड ड्राइव। चलें इसको थोड़ा गहराई से देखते हैं। इस स्लाइड पर गौर करें। यहाँ दो आम मसाइल, रैम और हार्ड ड्राइव की खराबी की अलामत का मवाजना किया गया है। अगर रैम में मसला हो, जैसा कि बाएं कॉलम में लिखा है, तो सिस्टम बार बार क्रैश होगा, नीली स्क्रीन नजर आएगी और परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ दाएं कॉलम के मुताबिक हार्ड ड्राइव की खराबी की अलामत में अजीब क्लिक की आवाज़ें, सुस्त रफ्तारी और फाइल्स का खराब होना शामिल है। रैम अक्सर गर्मी या बिजली के उतार चढ़ाव से खराब होती है, जबकि हार्ड ड्राइव के अंदर जो छोटे छोटे पुर्जे घूमते हैं वो वक्त के साथ घिस जाते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, तमाम कंप्यूटर क्रैशेस और ब्लू स्क्रीन्स में से लगभग 10% की वजह ख़राब रैम हो सकती है। ये शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, और इससे पता चलता है कि मेमोरी की सेहत कितनी ज़रूरी है। तो इस मसले की तस्दीक कैसे की जाए? रैम के लिए कुछ बिल्ट इन टूल्स या मेम टेस्ट 86 जैसे प्रोग्राम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और हार्ड ड्राइव्स के लिए स्मार्ट स्टेटस चेक्स, जो कि एक ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक टूल है, उसकी सेहत के बारे में बता सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये खराबी होने से पहले ही खबरदार कर सकता है। इस मालूमात से आगे क्या करना है, इसकी तैयारी हो जाती है। जिस्म की जांच के बाद अब बारी है दिमाग की, यानी कि सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का दिमाग है जो हर चीज़ को चलाता है, और कभी-कभी इसमें भी मसाइल पैदा हो जाते हैं जिन्हें हल करना बहुत ज़रूरी है। सोर्स मटेरियल में ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है। सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना और आपस के तसादुम को हल करना बहुत अहम है। ये सिर्फ नए फीचर्स के बारे में नहीं, बल्कि सिस्टम को महफूज और आराम से चलाने के लिए भी ज़रूरी है। अगर कभी दो प्रोग्राम्स आपस में ठीक से ना चल रहे हों, तो इस मसले को हल करने के लिए ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला कदम, उन एप्लीकेशंस को पहचानें जो मसला कर रही हैं। फिर दूसरा कदम, उन्हें अनइंस्टॉल या अपडेट करें। और आखिर में तीसरा कदम, प्रोग्रामों के दरमियान कंपैटिबिलिटी के मसाइल को चेक करें। ठीक है, तशखीस तो हो गई। अब वक्त है अमल का। इस हिस्से में हम स्मार्ट डेटा हैबिट्स यानी डेटा इस्तेमाल करने की अच्छी आदतों पर बात करेंगे। ये वो अमली इक़दामात हैं जो कंप्यूटर को सेहतमंद रखने के लिए उठाए जा सकते हैं। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत काम की है। कंप्यूटर की स्टोरेज को साफ रखना बिल्कुल अपने कमरे को साफ रखने जैसा है। जितना साफ सुथरा और तरतीब से होगा, उतनी ही तेजी से कंप्यूटर चलेगा और चीज़ें ढूंढना भी आसान हो जाएगा। तो जगह कैसे बनाई जाए? इसके 2 बिल्कुल आसान तरीके हैं। पहला, बाकायदगी से गैर ज़रूरी फाइल्स जैसे पुराने डाउनलोड्स को देखें और उन्हें डिलीट कर दें। दूसरा, बड़ी फाइल्स जैसे वीडियोज़ और तस्वीर को किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज पर मुंतकिल कर दें। चलिए अब एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं, डेटा बैकअप। इसका सीधा सा मतलब है अपने डेटा की कॉपीज़ बनाकर रखना, ताकि अगर वो गुम, खराब या ज़ाया हो जाएं तो उसे वापस हासिल किया जा सके। ये बिल्कुल एक सेफ्टी नेट की तरह है। बैकअप के लिए 2 बुनियादी तरीके हैं। एक है एक्सटर्नल स्टोरेज, जैसे कि USB ड्राइव्स। इसका फ़ायदा ये है कि कॉपी आपके पास और आपके कंट्रोल में रहती है। दूसरा है क्लाउड सॉल्यूशंस, जैसे गूगल ड्राइव। इसका फ़ायदा ये है कि फ़ाइलें इंटरनेट के ज़रिए कहीं से भी एक्सेस की जा सकती हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, और अक्सर बेहतरीन हल इन दोनों का इम्तिजाज होता है। तो इस सब से हमें क्या सबक मिलता है? असल बात यह है कि कंप्यूटर की देखभाल को एक काम या बोझ ना समझें, बल्कि इसे अपनी रोज़मर्रा की आदत बना लें।
اور یہ جملہ اس خیال کو خوبصورتی سے سمجھاتا ہے، ایک صحت مند کمپیوٹر قسمت سے نہیں، عادت سے ملتا ہے۔ روز کے چھوٹے چھوٹے قدم آگے چل کر بڑی پریشانیوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر ایک سوال سوچنے کے لیے، وہ کون سی ایک اچھی عادت ہے جسے آج سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ پرانی غیر ضروری فائلز کو ڈیلیٹ کرنا ہے، یا شاید پہلی بار ڈیٹا کا بیک اپ لینا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ Join us and register now for online transformation.